हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आज हम लेक्चर 6 में आ गए। एनालिटिक फंक्शन में आपका करा रहा हूँ और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं और जितनी आपकी यूनिवर्सिटी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको कर लेते हैं ना, तो आपको 99% गारंटी दे सकता हूँ वही क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो इसमें आज दो क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी इज ए रेगुलर फंक्शन। हमारा कोई एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी एक रेगुलर फंक्शन है। ये तो हमारी नॉर्मल सी बात है, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं 9th क्लास से। और अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी इज अ रेगुलर फंक्शन। तो हमारी ये जो वैल्यू है कोई एफ जेड यू बराबर यू प्लस आई बी कोई रेगुलर फंक्शन है ऑफ जेड। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन नहीं होते हैं, पहली बार सीख लीजिए आप। पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है, ओनली एक फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो चीज़ हमारी निकल कर आती है, बाकी पूरा एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, इन एनी डोमेन डेल ये पूरा इसको मत समझिए, सिर्फ इतना देखिए फंक्शन क्या कह रहा है हमारा कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ जेड की होल घात पी बराबर पी स्क्वायर एफ जेड की पावर पी माइनस टू एफ डे जेड का होल स्क्वायर। इतना हमें दे रखा है भाई, इतना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी है, इतने से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो यार एक क्वेश्चन एक वैल्यू लिख लीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है बराबर 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड का बार। ठीक है, बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो मैंने सब लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाल रखा है, देख लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इससे सब जितने क्वेश्चन इस टाइप के इससे प्रूव होने वाले हैं। तो पहले हमारा काम क्या होता है, देखो एफ जेड का पी उन्होंने दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना यहाँ पर पी है ना यहाँ पर पी है। ठीक है, ये पॉइंटर में दिख रहा है कि हमारे क्वेश्चन में ना यहाँ पर पी है, मतलब ये वैल्यू जो है हमारी सेम ये है, तो इसकी तरह ही ये लग तो इसकी तरह ही रही है। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी, ये हमारी पी ना यहाँ पर है और ना आपकी यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर ये एफ जेड की होल का पी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से कट जाएगा, वैल्यू तो ही बचेगी ना। अगर मैं एफ जेड पी को दोनों साइड लिख दूँ, ठीक है, तो दोनों वैल्यू कट जाएंगे लेकिन वैल्यू तो वही आएगी निकल के। ये जो क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा माइक कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक काम जो कर रहा हूँ वो हमने कर दिया कि एफ जेड का जो हमें पी दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। बराबर अब जो हमारा है वो है 4 डेल स्क्वायर, तो मैं सेम वही लिखूंगा 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड का बार। इसमें तो मैंने कोई भी बात नहीं की, सेम मैं यही मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर कर देता हूँ एफ जेड का होल घात पी, कोई अंतर थोड़ी ना आया ऐसे, कोई अंतर नहीं आया सर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू अगर ये कट जाएंगे तो हमारा सेम फॉर्मूला बचेगा। अब हमें कहाँ पर समझना है, ये तो हमारा सेम चलता रहेगा, ये तो हमारा सेम क्वेश्चन की तरह बन गया, प्रूफ में ही करना है। ये हमारा एल जेस बन गया, प्रूफ आर जेस लेके आना है। इसको हम इस पर हम ध्यान देंगे। अब इस पर ध्यान दीजिए, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का बार है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, एफ जेड जो आपको दे रखा है इसको लिख दूँ स्क्वायर में, ठीक है, इंटू पी वाई टू कर दूँ। ये सर कैसे कर दिया समझिए, अगर मैं 2 इंटू पी वाई टू लिख रहा हूँ तो इसका मतलब तो पी है ना, तो इसी पी को मैंने तोड़ के इस टाइप से लिख लिया। नॉर्मल सी बात है सर, समझ में आ गई इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसी बात पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बराबर 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार, कन्फर्म है। इस एफ जेड स्क्वायर को मैंने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं एफ जेड इंटू एफ जेड बार, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको समझाया था एफ जेड इंटू एफ जेड बराबर कितना होता है, एफ जेड का होल स्क्वायर होता है। वही मैंने बताया था जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, जेड मोड का स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाया था, तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। इतना हमारा काम हो गया। अब हम करना क्या है, हमें एफ जेड इंटू एफ जेड और हमारा क्या चलना है, स्क्वायर तो हमने कन्वर्ट कर दी, हमारा बचा ओनली पी बाई टू। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 डेल स्क्वायर डेल जेड इंटू डेल जेड बार एफ जेड, ये हमारा पी बाई टू। ठीक है,
इंटू एफ जेड बार मैंने अलग अलग लिख दिया, हम दोनों भाइयों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया ताकि अलग अलग अच्छे दिखें। ओके, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, कौन सा, ये डेल स्क्वायर डेल जेड है। पहले हम डेल स्क्वायर बराबर 4 डेल अपॉन डेल जेड, हमने डेल जेड बार के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। तब देखिए यहाँ पे, तो ये तो हमारा एफ जेड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो p/2 रहेगा, पड़ेगा इसको फर्क। ठीक है, तो हमें पता है एन एक्स एन माइनस वाले फॉर्मूले से एन एक्स एन माइनस 1, तो वैल्यू जो हमारी होती है आगे आ जाती है, तो p/2 हमारी आगे आ गई इंटू एफ डैश हो जाएगा, जेड बार बचेगा हमारा। ठीक है, आगे आ गई, और इंटू में हमारा क्या बचेगा, ये तो हमारा सॉरी एफ जेड बार, ये डैश नहीं होगा, भी जेड बार ही बचेगा, p/2 माइनस 1। अभी तो एन एक्स एन माइनस 1 ये हमने सॉल्व किया है, अभी सर हमने घात को सॉल्व किया है, p/2 आ गया एफ जेड बार p/2 माइनस 1। ठीक है, इंटू में अब एफ जेड बार को देखेंगे तो हमारा जाएगा एफ डैश जेड बार। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ गया चाहिए, देखो अब हमने इतना तो सॉल्व कर लिया कि हमारा कितना आया था 4 डेल ओवर डेल जेड, ये हमने कोई भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं की थी, हमारा सेम लिखा हुआ था p/2, छेड़खानी में यहाँ पर की थी, तो हमें कितना मिला, p/2 मिला यहाँ पे, और एफ जेड बार p/2 माइनस 1 मिला था, और एफ डैश का जेड बार मिला था, इतना हमें मिला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो डेल ओवर डेल जेड होता है इसको हमने इसके अनुसार कर दिया, क्योंकि हमारा बार है तो बार के साथ हो गया, जेड हमारा तो जेड के साथ हो गया, नॉर्मल सी बात है, ये कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो p/2 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा एफ जेड की पावर p/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा एफ डैश जेड। ठीक है, अब हमने दोनों को क्या डिफरेंशिएट जैसे हमें करना था वैसे हमने निपटा दिया भाई दोनों को, एफ जेड बार p/2 माइनस 1 इंटू एफ डैश जेड बार, दोनों को हमने निपटा दिया अच्छी तरीके से लिख के। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 यहाँ से मैं कॉमन लूँ, ये 4 हमारा कट जाएगा, इतना काम हो गया। तब हमारा इधर क्या चला था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर चल रहा था, और इंटू हमने क्या ले रखा था, सेम क्वेश्चन की तरह बनाने के लिए एफ जेड पी ले रखा था, बराबर। अब देखो यहाँ से पी हमारा ये है, पी हमारा ये है, बाहर आ जाएगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, पी यहाँ से कॉमन लिया, पी यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारा पी स्क्वायर हमारा यहाँ पे बन गया, और अंदर क्या बचा हमारा एफ जेड। ठीक है, इंटू में एफ डैश जेड बार, एफ डैश जेड और एफ डैश जेड बार मैंने ये दोनों एक तरफ ले लिए, मतलब ये और ये वैल्यू एफ डैश जेड बार, ये हमारा काम हो गया फिनिश यहाँ पे। ठीक है, पी तो हमारा ओवरऑल कॉमन है ना, इंटू में है तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके लिए, इंटू सेम हमने क्या लिया, एफ जेड p/2 माइनस 1 ले लिया, या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, एफ जेड इंटू एफ जेड बार, सबको होल में लिख सकता हूँ p/2 माइनस 1, बिल्कुल सिंपल है ना। यहाँ से मैं p² होल कॉमन ले लिया, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड ऐसा आ गया, इधर मैंने क्या लिया, एफ जेड इंटू एफ जेड बार कॉमन ले लिया, और p/2 माइनस 1 हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, तो हम क्या चलेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेंगे, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एफ जेड पी बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश जेड एफ डैश जेड डैश, ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, मैंने बताया था कि जेड इंटू जेड बार कहीं पे दे रखा है तो जेड मोड़ का स्क्वायर बन जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू सेम पोजीशन हमारी एफ डैश जेड स्क्वायर और p/2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया निकल के, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू एफ जेड की पावर p बराबर सेम क्वेश्चन तो लिख देते हैं p² एफ जेड। ठीक है, और ये हमारा एफ जेड जो हमारा बन जाएगा p-2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, p-2 बन जाएगा, इंटू एफ डैश ई वाला जेड का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो कितने प्यार से आपको क्लियर हो गया हमें क्या क्या करना था। सेम जो क्वेश्चन की सीढ़ी हम बनाते हैं ना, सेम हमें वही बनानी है। इस टाइप का एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर करा के समझा सकूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ डब्ल्यू बराबर या ओमेगा बराबर एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट। फिर क्या वाला फोकस आपको इस पर करना है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग एफ डैश जेड पी। ये इतना फंक्शन हमारा अलग दे दिया बराबर 0, ये हमें लेके आना है। ठीक है, अब भैया इन्होंने कहा है कि इफ एफ डैश जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इन्होंने एक बात क्वेश्चन सेकंड स्टेप इसमें और जोड़ दिया है कि एफ डैश जेड हमारा इज द प्रोडक्ट हो ऑफ ए फंक्शन किसका, ऑफ एक्स एंड वाई का, एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई। तो सो दैट एफ डैश जेड बराबर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को ई की पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर कुछ रख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ए जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड स्क्वायर इंटू गामा वेयर एल्फा इज अ रियल। याद रखिए यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाले हैं, एल्फा जो हमारा रियल है, बीटा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया जो यहाँ पे हमने समझ लिया है। तो वी हैव डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हमें पता है क्या होता है, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार। ये तो अपने सर ने अभी आपको सिखा दिया है। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे हमने इंटू मल्टीप्लाई कर दी तो हमारी सेम मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, तो 4 डेल स्क्वायर हमने सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, ये आपका कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो 4 है ना आपके, देखो लॉग में है ना फंक्शन, तो आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एन लॉग एम बारी। इसको हम लॉग एम की पावर एन भी लिख सकते हैं, याद रखिए। तो ये जो आपको एन है ना, तो इसको मैं 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे, ये जो 4 है आपका, ये 2 आगे ले लिया, डेल जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। क्यों बनाया है, क्योंकि हमें ये वाला फंक्शन बनाया था, क्योंकि इस बिना फंक्शन के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार लॉग एफ जेड इंटू एफ जेड बार, क्योंकि जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है आपका। 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार लॉग एफ जेड, क्योंकि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन होता है। ठीक है, आगे के लिए इतना हो गया। 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार लॉग एफ जेड प्लस लॉग एफ जेड डैश। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमने डेल जेड बार के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो डेल जेड के अकॉर्डिंग किया तो हमारा ये जो फंक्शन है एफ जेड वाला, ये तो 0 हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने 0 लिख लिया। इसमें पहले लॉग को सॉल्व करेंगे, तो जब लॉग को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एफ जेड बार पहुँच जाएगा, इंटू जब हमने एफ को सॉल्व किया तो एफ डैश जेड बार बन जाएगा, एफ डैश जेड बार बन जाएगा। इतना क्लियर फंक्शन आपको। नेक्स्ट में डेल स्क्वायर, अब देखो यहाँ से 2 बचा हमारा और ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, 2 इंटू अब 0 प्लस है। अब अगली बार हम डेल जेड के अकॉर्डिंग करेंगे तो डेल जेड का तो फंक्शन हमारा है ही नहीं, कोई सा डेल जेड का फंक्शन बचा ही नहीं। तो डेल जेड को अगर इसमें लगा के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा 2 इंटू 0 बराबर में 0 मिल गया। इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर लोग एफ डैश जेड की वैल्यू हमें 0 फाइंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ तक बन गई। अब आगे क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, वहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है कि फंक्शन एक्स बाई है, तो हमने क्या है कि एफ डैश जेड बार को हमने कोई फंक्शन एक्स बाई को कोई फंक्शन फाई और साई मान लिया है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट में दिखा था कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग, और यहाँ पर क्या वैल्यू थी, एफ डैश जेड थी, तो एफ डैश जेड हमारी क्या है, 5x इंटू साई वाई बराबर 0। ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग, हमने क्या किया लॉग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग साई एक्स प्लस लॉग साई वाई बराबर 0। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लॉग साई एक्स प्लस लॉग साई वाई। ठीक है, हमने पहले डेल स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से, फिर हमने डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, बराबर 0 आपका चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स का फंक्शन कौन सा, ये है, ये वाई का फंक्शन, ये 0 हो जाएगा, तो हमने एक्स का फंक्शन रख लिया। डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे एक्स का फंक्शन है, वाई का, तो वाई का हमारा ये बचेगा यहाँ पे, बाकी फंक्शन 0 हो जाएंगे, बराबर 0। डेल स्क्वायर लॉग साई एक्स प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग साई वाई बराबर 0। इतना फंक्शन हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर लॉग साई एक्स, हमने इसको इधर लेके तो माइनस में आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग साई वाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर लॉग साई एक्स बराबर माइनस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर लॉग साई वाई बराबर 2p। हम लोग ये फंक्शन मान लिया हमने 2p कोई, ठीक है, हमने कोई 2p यहाँ पे फंक्शन मान लिया। से इक्वेशन थर्ड हम इसको बोल देंगे, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लॉग साई एक्स
ठीक है, बराबर 2p एंड डेल स्क्वायर, हमने 2p नहीं जो बराबर माना था तो हमने बगैर इसके बराबर रख लिया, इसके, और एक बार हमने इसके बराबर रख लिया। ठीक है, तो इसके बराबर रखेंगे तो 2p आ जाएगा, इसके बराबर रखेंगे तो -2p आ जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी एक जो डिफरेंशिएट हमारा घट जाएगा, तो डेल वाई और डेल एक्स लॉग साई एक्स बराबर, तो लॉग साई एक्स इसका तो होगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा 2px हो जाएगा, एक्स से रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम तो 2p का 2px हो जाएगा, प्लस क्यू हमारा कोई कांस्टेंट आ जाएगा, याद रखिए। सेम हमने इसका किया अगेन किया नहीं, इसी का हमने अगेन किया तो हमारा ये हट जाएगा डेल ओवर डेल एक्स पूरा, तो लॉग साई एक्स बराबर ये px का 2px का कितना हो जाएगा px स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 2 लगा हुआ है इंटू p हमारा है और एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, क्योंकि इतनी घात ऊपर आती है नीचे आती है, 2 से 2 कट जाता, तो डायरेक्टली मैंने px स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, प्लस का qx और प्लस का r हमारे यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन दोबारा बन गया, तो हमारा लॉग 5x बराबर ई हमारे इधर पहुँच गया, लॉग को जब लॉग इधर जाता है तो हमारा ई बन जाता है घात में, याद रखिए। तो ई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बनेगा, जिसको हमने इक्वेशन 4 मान ली। अब समझिए, आल्सो हमने सेम उसी फंक्शन की तरह के जैसे डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग साई बराबर 2p है, सेम हमने इसका इंटीग्रेट किया ऑन इंटीग्रेटर, तो माइनस डेल वाई और डेल वाई लॉग साई बराबर 2py, यहाँ पर हमने क्या आएगा बाई आ गया एक्स के, प्लस का q1 हमारे कांस्टेंट आ गया, अगेन हमने किया तो माइनस लॉग साई वाई बराबर py स्क्वायर प्लस q1 बाई प्लस का r1। ठीक है, हमने यहाँ से साई वाई की वैल्यू निकाली ई की पावर माइनस, देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया अंदर पूरा प्लस करने के लिए, या ऑलरेडी आपको जो माइनस था हमने ऊपर ले लिया, ये वाला माइनस ऊपर ले लिया, तो py स्क्वायर प्लस q1y प्लस का r1, हमने इक्वेशन इसको 5 मान लिया, तो दोनों इक्वेशन हमारी कौन सी 5y और 5x और साई वाई वाली निकल के आ गई। नाउ एफ डे जेड बार हमने माना था 5x इंटू साई वाई, ठीक है, बराबर हम 5x की वैल्यू लग देंगे यहाँ पे, ये मैंने 5x की वैल्यू लगा दी और साई वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लगा दी। याद रखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा चलता आ रहा है, ठीक है, आपको हल्का सा अपना माइंड लगाना है, बाकी बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ जेड वैल्यू 5x की और साई वाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दी दोनों जगह। एफ डे जेड बराबर ई की पावर, यहाँ से मैंने पूरे में से p कॉमन ले लिया, क्या ले लिया p कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर मैंने बाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि px स्क्वायर py स्क्वायर है और ये माइनस बाहर लग रहा है, प्लस का हमने फिर qx माइनस q1 बाई, इसको अलग लिख लिया, q1 वाले को r वाले को अलग लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन मान लिया 6। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई एल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस r बराबर हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, जो हमने अभी निकाला है यही तो फंक्शन था एफ डैश जेड, तो हम इसके बाद ये फंक्शन रख दिया। ठीक है, जो अंदर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मैंने फॉर्मूला ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y(xy) कैसे आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक फंक्शन और ऐड कर लिया, यहाँ पे एल्फा है हमारा, तो एल्फा रहेगा, और जेड जो हमारा ना इसको हमने फ्रॉम द क्वेश्चन से, देखो ये तो हमारा अलग है इक्वेशन 6, ये हमारी अलग रहेगी, क्वेश्चन समझो एल्फा का एल्फा मैंने छोड़ दिया, जेड की जगह पता है कितना होता है एक्स प्लस आई वाई, तो मैंने यहाँ पर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई पुट कर दी, तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा जेड, तो बीटा में यहाँ पे रखूंगा बीटा बराबर ए प्लस आई वी रखूंगा और जेड बराबर एक्स प्लस आई वी रखूंगा, इतना हमारी किसकी वैल्यू है, ये इतनी हमारी वैल्यू है बीटा जेड की, प्लस आर बराबर सी प्लस आई डी रख दिया, पूरे फंक्शन को मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बना दिया। ठीक है, सेम हमने क्या कि ये अल्फा हमने इसकी वैल्यू खोली तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर आई लगा हुआ है और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो इस चक्कर से हमारी जो वैल्यू है ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगी, प्लस का 2y(xy) प्लस ऐसे हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई तो ax प्लस ए आई वाई प्लस आई वी एक्स माइनस बी वाई प्लस सी प्लस आई वाई डी, हमने रियल और इमेजरी फंक्शन को अलग अलग कर लिया, तो ई की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी प्लस सी रियल पार्ट हमारा हो गया, ई की पावर आई 2xy प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस डी हमारा इमेजरी पार्ट हो गया, तो ई की पावर अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा प्लस जेड बराबर ई की पावर इतना फंक्शन आ गया। अब ई की पावर आई थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो हमने सेम इस वैल्यू तो रियल तो हमने सेम रखा, ये रियल पार्ट जो इसका सेम रखा और इसमें लगा दिया हमने, तो कॉस थीटा ये पूरी वैल्यू हमारी थीटा की है, ये पूरी वैल्यू तो 2xy प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी डी प्लस का आई साइन 2xy प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस टी। अब एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा बन होता है कैसे, अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हम मॉड निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू हमारी बन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ई अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा प्लस जेड प्लस गामा की वैल्यू ई अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी आई प्लस सी इंटू 1 इतनी फाइंड हो गई। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और जो फंक्शन हमने माने थे इंटू उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है,
अब आप कंपेयरिंग करेंगे ना, फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, तो सेम दोनों इक्वेशन बन के निकल कर आ रही हैं। तो हमारी एफ डैश जेड जो फंक्शन हमारा था, हमारा ई अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा प्लस जेड प्लस आर बचेगा, और एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं ई अल्फा जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड प्लस का आर। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको पूरा क्लियर हो गया हो, अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, एक बार नजर डालते हैं इक्वेशन 6 हमारी क्या थी। तो हमारी इक्वेशन 6 ये थी हमारी, देखिए इसके बराबर मैंने पूरी इक्वेशन को किसको रखा, 7 को रखा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 6 का ध्यान रखिए, ये वाली जो है 6 है हमारी पूरी, और एक बार 7 को ध्यान रखिए। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पी है हमारा, एक्स बराबर हमारी क्या है, ये पूरी वैल्यू है, और आर बराबर क्या है हमारी, ई पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो वहाँ से मुझे वैल्यू तो मिल गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो जरूर शेयर करके जाइए अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया हो, आपसे रिक्वेस्ट है।